चलिए, हेलो एवरीवन, दिस इज मनु कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटम एंड एंगल। तो कल तक हमने इंटीग्रेशन में लगभग 11 क्वेश्चन तक कर चुके थे, राइट। आज हम लोग 12 से शुरू करेंगे। 5 पर डे हम लोग 5 या 6 क्वेश्चन लेके चलेंगे, राइट। और इसी सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यू में हम लोग सारा खत्म कर देंगे, राइट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन। चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 रूट एक्स। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना, राइट। आइए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब बटा रूट एक्स से प्लस 3x बटा रूट एक्स से प्लस 4 बटा रूट एक्स से, ठीक है। सबसे डिवाइड कर दिए और फिर यहाँ पे दिए। अब क्या करेंगे, सबको dx से गुना कर देंगे, मतलब है ना, सबको बाहर अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे एक्स क्यूब, यहाँ ध्यान दीजिए रूट एक्स है ना, इसको हम पावर एक्स लिख सकते हैं 1/2 ऐसे, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। इतना dx हो जाएगा। प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, x के पावर 1 हो गया, यहाँ पे x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, घेर के लिख सकते हैं हम लोग। 4 कांस्टेंट है। फिर ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका पावर अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर अगर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना dx छोड़ दिए, क्या इतनी बस समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। कुछ नहीं कि सबको अलग अलग कर दिए, डिवाइड कर दिए और रूट 2 का हम लोग पावर लिख दिए, इतना बाई dx। 3 कॉन्स्टेंट था, 3 को बाहर निकाल लीजिए, इसका पावर 1 है और नीचे का 1/2 है। बस 4 को बाहर निकाल लिए और ये इसका पावर होता है 1/2, तो ऊपर लिया क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। एक्स के पहले, इसके पहले हल कर लीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो -1/2 घट जाएगा, इतना dx हो जाएगा। प्लस 3 और एक्स के पावर 1 -1/2 हो जाएगा, प्लस 4 एक्स के पावर -1/2 dx छोड़ेंगे नहीं, dx लिखते चलेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन कर नहीं, अभी हल कर लीजिए क्योंकि अभी हल करना है ना। तो ये हो जाएगा, जानते हैं क्या, एक्स के पावर 3 में 6, एक हटेगा 5/2 dx प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स 2 - 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो 1 हाफ ही बचेगा। प्लस 4, यहाँ -1/2 है ना, तो 1 में से घटेगा तो क्या होगा, यहाँ क्या होता है 1। इसको ये तो सेम रहेगा ना जी, इसमें थोड़ी ना इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन छोड़ क्यों नहीं रहे हो बाबू, इंटीग्रेशन छोड़ना नहीं है, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो बाबू एक्स की पावर क्या है, ये एक्स की पावर अगर एन रहता तो रूट क्या होता था, n+1 है ना, एक्स की पावर n+1, नीचे में n+1 प्लस में सी क्या है, सी जहाँ क्या है कांस्टेंट है, क्या है सी कांस्टेंट, सी आपका कांस्टेंट है। आइए सोल्व करते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स की पावर 5/2 + 1 हो जाएगा, होगा ना। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 5/2 + 1 तो 5/7/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका और नीचे 7/2 हो जाएगा, प्लस ये 3 है तो ये बाबू 1/2 है, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। एक्स की पावर 3/2 और फिर नीचे में 3/2, फिर यहाँ 4 बाहर है, फिर एक्स की पावर क्या हो जाएगा n+1 तो -1/2 + 1 जोड़ेंगे तो -1 + 2/2 तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2, नीचे में 1/2 प्लस में सी, दैट इज आंसर। चाहे तो इसको आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इसको पलट दीजिए, ये 2/7 हो जाएगा, एक्स के पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ये 3 है ना, 3/1 हो जाएगा, भागा 3/2, तो 3/2 2 पर 3 नीचे 3 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा सिर्फ, ये आ जाएगा सिर्फ 2 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, एक्स के पावर 3/2 प्लस और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एक्स के पावर 1/2 प्लस में सी। इसके आगे भी आप कर सकते हैं, हाफ है ना, इसको आप लोग रूट में लिख सकते हैं, ये हाफ है पावर, तो इसको हम लोग रूट में लिखेंगे तो ये सिर्फ 8√x हो जाएगा, 8√x है ना, छोड़ देते हैं तक, हो गया, दैट इज आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका
इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और यहाँ एक्स माइनस वन, ये इतना का dx है ना। तो ऊपर में कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन प्लस यहाँ वन ले लीजिए एक्स माइनस वन dx बटे में एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक याद करिए, आप बचपन में आपको पढ़े होंगे, बचपन में नहीं 8वां 9वां पढ़े होंगे, जब उसका फैक्टर निकालते थे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होता था और एक्स स्क्वायर प्लस वन होता था ना फैक्टर में। तो ये दोनों साथ में आता था और इसमें इस दो में से एक हम लोग बाहर लेते थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन, इतना का dx हो गया, ये एक्स माइनस वन, दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन का dx, इंटीग्रेशन निकाल दीजिए अब, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन वन dx, तो हो जाएगा, जानते हैं क्या, वन जुटेगा ऊपर और वन जुटेगा नीचे, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, दो एक्स तीन और तीन, राइट। अब प्लस सी से कैंसिल, तो एक्स प्लस सी, दैट इज आंसर। अब आइए 14 में, 14 कह रहा है इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स रूट एक्स dx, कुछ नहीं करिए, रूट से गुना कर दीजिए, ये रूट एक्स हो जाएगा, ये एक्स रूट एक्स हो जाएगा, इतना का dx हो जाएगा। तो कुछ नहीं करिए, इसका पावर वन बाई टू होता है इतना, इसका dx से गुना कर देंगे, एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या होता है वन, कुछ नहीं तो वन, और रूट का वन बाई टू होता है, तो इंटू वन बाई टू dx। इसका जब इसका हम सब एक बार और लिख लेते हैं, इसको जोड़ लीजिए पहले, वो हाफ और वन जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी एक्स के पावर 3/2 dx, क्या हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो हाफ है तो हाफ में वन जोड़ेंगे, वन नीचे जोड़ेंगे, जो 3/2 हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 और नीचे में 3/2, नीचे यहाँ नहीं लिखा, फिर माइनस तो 2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2 है तो 3/2 प्लस वन 5/2, एक्स के पावर 5/2 और 5/2 एक्स प्लस में सी, इसको प्लस इंटीग्रेशन तो हट जाएगा ना जी, चल जाएगा ऊपर 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस ये 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस में सी, दैट इज योर आंसर, राइट। चलिए 14 तक हो चुका है, 15 क्या कह रहा है, 15 है आपका इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2 dx, कुछ नहीं करिए, रूट से सब में गुना कर दीजिए, राइट। तो 3x स्क्वायर है, यहाँ रूट के पावर क्या होता है 1/2 dx प्लस 2 एक्स के पावर 1/2, तो हाफ हो जाएगा, है ना, इससे बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन निकालिए। इतना समझ आया कि नहीं, सिर्फ मल्टीपल कर दिए, इसका पावर 1/2 होता है ना, तो इसका तो यहाँ पे लिख दिए हैं, इससे मल्टीपल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 बाहर कर दिए, इस पर जोड़ लीजिए आप, इस बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, 3x के पावर 2 है और हाफ है, 5/2 हो जाएगा, 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे x के पावर 1/2 dx। अब इसको हल कर लीजिए, इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो 3 को बाहर कर लीजिए ना, यहाँ पे 3 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, तो एक्स के पावर बताया था कि एक्स के पावर अगेन होता है, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉरी, एक्स के पावर n+1 और यहाँ भी n+1 होता है, यानी 5/2 है प्लस में 1, तो ये 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इससे एक्स के पावर 7/2 प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस में सी, 2 ऊपर चल जाएगा, है ना, ये 3/1 है भागा 7/2 है, तो 3/1 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे, तो 3 दूनी 6 होगा ना, 3 दूनी 6 तो 7 एक्स के पावर 7/2 प्लस फिर 2 दूनी 4/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस में 6, दैट इज आंसर। इसके बाद 16 है, 6 थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं, मीटर थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2x माइनस 3 cos x प्लस c के पावर x, इतना कर dx है, कुछ नहीं करिए, सबको अलग अलग कर देंगे, राइट, सबको अलग, कोई आ रहा है ना आप लोग, तो सब फास्टली बता रहे हैं क्या, 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ x बचेगा x 1 dx माइनस 3 cos बाहर निकाल लेंगे, cos x dx प्लस e के पावर x के इंटीग्रेशन, तो e के पावर x ही होता है, तो 2
एक्स की पावर 1 है, बाउट 1 + 1 करेंगे 2/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ 3 हो जाएगा। कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, कॉस का साइन होता है, साइन एक्स, और प्लस में के पावर एक्स प्लस में, दैट इज आंसर। 2 से 2 यहाँ पे कट भी जाएगा कुछ को। चलिए आगे 17 है आपका 2x² x माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x dx। कुछ नहीं करिए, इसको बाहर निकाल दीजिए, 2 को बाहर निकालिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² dx, 3 को बाहर करेंगे तो साइन एक्स dx प्लस 5 यहाँ इंटीग्रेशन x/1/2, क्योंकि x के पावर क्या होता है 1/2 होता है, राइट। अब 2 इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ तो यहाँ पे x के पावर 3/3 हो जाएगा, यहाँ -3। साइन क्या होता है कॉस, माइनस कॉस तो प्लस हो जाएगा, कॉस x प्लस 5, x के पावर 2 है तो हाफ जोड़ेंगे 1 तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, प्लस में 3। आप इस सेकंड बढ़ा सकते हैं, जो छोड़ दीजिए, ये 2 ऊपर चला तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसी तरह आपको यहाँ तक हो गया ना, 17 तक हो गया, 18 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, सेक है ना तो सेक करेंगे तो sec² x हो जाएगा, फिर sec x × tan x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए sec x, सॉरी tan x, और sec x × tan x क्या होता है sec x, sec x × tan x का sec x, तो प्लस में c दैट इज आंसर, है ना। तो बहुत इजी आप लोग का है ना, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए और सिस्टमैटिक से पढ़िए आप, राइट। तो इसी तरह हम लोग जितना भी क्वेश्चन बच चुका है सिस्टमैटिक वैसे हम लोग खत्म कर देंगे, राइट। कल लास्ट हो जाएगा इस चैप्टर का, लास्ट तक इसमें तकरीबन 22 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 16-17 तक पहुँचे हैं, 17-5-22, कल 5 क्वेश्चन लेंगे चैप्टर 2, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अच्छा आप कुछ बोला, कल आपका आज हो गया 14 अगस्त, कल 15 अगस्त है ना। तो आप लोग छोटे बच्चे जो भी हैं, मतलब या 11-12 हैं, प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, है ना। जहाँ छोटे या स्कूल में या कहीं भी, मतलब सरकारी हो या प्राइवेट हो, संस्थानों में भाग लीजिए, अपना कला प्रदर्शन दिखाइए, है ना। हमारे देश का जो आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिला है ना। और एक चीज बोले आपको, अभी मतलब जो भी टीवी खोल लीजिए आप, टीवी खोले ना तो अभी जब जैसे टीवी खोलेंगे ना आप, बॉर्डर इम्तिहान ऐसा मूवी दिखाया जा रहा है ना, जैसे लगता है कि 6-7 गोली खा ले हम भी शहीद हो जाते अगर मेरा नाम आ जाता हिस्ट्री में तो लगता है कि 5-6 गोली खा ले और देश के लिए शहीद हो जाए, है ना। ये अभी जो मोटिवेशन एकदम मिल रहा है एकदम भगत सिंह का जो भी है ना, तो ऐसा लग रहा है एकदम हम भी खा ही लेते हैं गोली, और क्या। जब भी टीवी खोलो या फिर आप ये तो बॉर्डर, है ना, ऐसे जो मूवी हैं जो देशभक्ति है वो ऐसा दिखाया जाता है ना। और उसमें क्या रहता है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया रहता है तो एक बात सोचने वाली थी, हम लोग को आज़ादी मिला था अंग्रेजों से, तो ये आज़ादी के दिन मतलब पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला मूवी क्यों दिखाया जाता है ना। बच्चों को जोश आ जाता है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, फाइटिंग। तो हमें पाकिस्तान से थोड़ी लड़ना है, उस समय हम लोग अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों को बाहर भगाया था, है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।